नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि का अभ्यास कार्य लेकर के आऊंगा। तो इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 अनुवाद भाग 1 और अनुवाद भाग 2 पूरा कर चुके थे, पाठ को अच्छे से पढ़ चुके थे। किस किस ने पढ़ा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। आज हम लोग अभ्यास कार्य को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री देता है। और हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक का दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन संपूर्ण बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ फ्री दिया जाता है। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक का, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, इसके बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको ले लेना है। ध्यान रखेंगे। चलिए आज हम लोग चलते हैं कक्षा 8वीं संस्कृत छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि त्रयोदशः पाठा NCERT सॉल्यूशंस। ठीक, आप लोगों को आपने जब पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा था तब मैंने आपको ये चित्र बताया था कि ये चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की स्वर्ण भूमि को दर्शाता है कि यह भारत भूमि किन किन की लोगों की है। ठीक है, तो यहां से हम लोग पूरे पाठ को, आप पूरी कहानी को अपने दिमाग में जरूर घुमाते रहिए जिससे कि प्रश्न आपसे बनते रहें। ठीक है, पहले प्रश्न पर चलेंगे। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है स्क्रीन पर। पहला इसमें लिखा हुआ है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अब प्रश्नों के उत्तर, ठीक, प्रश्नानाम का मतलब प्रश्नों के, उत्तराणि मतलब उत्तरों को, एक पदेन मतलब एक पद के द्वारा, लिखत माने लिखो। इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में आपका प्रश्न दिया जाता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर मैंने इस प्रश्न को नहीं समझा तो हम आंसर कुछ ना कुछ दूसरा लिख करके आ जाते हैं। उसने कहा 1 वर्ड, एक पदेन, एक पद के द्वारा ही आपको आंसर देना है। इसके अलावा दूसरा पद आपको मेंशन ही नहीं करना, जोड़ना ही नहीं। ठीक, क्योंकि यह ज्यादा से ज्यादा आपका आधे नंबर का क्वेश्चन होता है। एक पदेन, पूर्ण वाक्यन आपका 1 नंबर या 1.5 नंबर का आंसर रहता है। तो जैसा नंबर वैसा आपको काम करना है, अतिरिक्त लिखना नहीं है। संस्कृत जैसा सब्जेक्ट, संस्कृत में आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिलते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप चाहें तो इसमें 98 तक नंबर ला सकते हैं। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि समझ करके सूझबूझ के साथ बस पेपर को पढ़ें। क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। इसमें लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखो। एक पदेन मतलब एक पद के द्वारा, लिखत माने लिखो। पहला प्रश्न दिया है इयम धरा कई स्वर्णवत भांति। इयम माने यह, धरा माने पृथ्वी, कई माने किसके द्वारा, स्वर्णवत माने सोने के समान, भांति माने शोभायमान हो रही है। ठीक, किसके द्वारा शोभायमान हो रही है, यह पृथ्वी। तो कई शब्द दिया हुआ है, कई के द्वारा आपको सस्य ही लिख देना है। ठीक, सस्य, ठीक, शस्यैः। अब इयम धरा कई शस्यैः, शस्यैः, ठीक, शस्यैः। अब यहां स्वर्णवत भांति, ध्यान रख लेना। तो ये श्यामलता के कारण, यह यहाँ की हरी भरी हरियाली के कारण यह सोने के समान बिल्कुल एकदम चमकदार दिखाई दे रही है। फिर इसमें लिखो भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कहां पर विराजमान है, तो छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। कहां पर विराजमान है, छितऊ माने इस पूरी पृथ्वी पर, छिति पूरी पृथ्वी पर भारत सोने की भूमि क्या है, शोभायमान हो रही है। छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो कुत्र की जगह आपको क्या कर देना है, छितऊ, एक शब्द लिख देना है, छितऊ। ठीक, ये आपका दिया हुआ है, इसका मतलब होता है पृथ्वी। छिति माने पृथ्वी, तो ये आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप लगा हुआ है। इसके बाद दिया हुआ इयम केसाम महाशक्ति भी पूरिता। इयम माने यह, केसाम माने किस, और महाशक्ति के द्वारा पूरित है। ये कौन सी महाशक्ति के द्वारा पूरित है,
आपने देखा होगा, उसने कहा था त्रिशूल अग्नि नागई ही, त्रिशूल अग्नि और नाग जैसी भयंकर अस्त्रों से परिपूरित है अणु नाम महाशक्ति भी, अणु नाम महाशक्ति भी। तो यहां क्या हो जाएगा, केसाम अणु नाम, अणु नाम अणु रूपी महाशक्ति से भी सुशोभित है हमारी भारत की स्वर्ण भूमि। ठीक, अणु जैसी महाशक्तियां भी, अणु परमाणु बम, अणु बम कहलाते ना जो, वो। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगले प्रश्न पर दिया है इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति, यह भूमि किसमें युता नाम अस्ति, किसमें लीन रहती है, किसमें लगी रहती है, यह भूमि किसमें लगी रहती है, तो प्रबंध में लगी रहती है और आगे बढ़ने का प्रयास करती है। प्रबंधे युता नाम, इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति, इयम भू प्रबंधे युता नाम अस्ति, प्रबंधे। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, अत्र माने यहां, किम माने क्या, सदैव माने हमेशा, सुपूर्णम अस्ति माने परिपूर्ण रहता है, भरा हुआ रहता है। तो सबसे पहला श्लोक याद कर लेना, बन जाएगा यह भूमि खाद्यान्न भांडम। ठीक, खाद्यान्न जैसे भंडार से भरी रहती है जहां पर कभी कोई भूखा नहीं रहता, खाद्यान्न परिपूर्ण रहता है। अब कोई करे ही ना तो बात अलग है, मेहनत करेगा तो यहां पर उसको भोजन तो मिलेगा। भारत ऐसी स्वर्ण भूमि। कई लोग ऐसे हैं, अभी जवाब भी मिल जाएगा, कई लोग सर वो तो बहुत भूखे रहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, मेहनत करेंगे तो उनको भी अन्न मिलेगा इस पृथ्वी पर। ये ऐसी देवतुल्य भूमि है ये भारत भूमि। मेहनत करने वाला कभी भी भूखा नहीं रहता है इस पृथ्वी पर। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत, समानार्थक पदों को पाठ से चुन करके लिखो। समानार्थक पदानि, समानार्थक पदों को पाठात माने पाठ से, चित्वा माने चुन करके, लिखत माने लिखो। पाठ से चुन करके आपको लिखना है। अब पूरे पाठ में आपको देखना है समानार्थी पद क्या थे। ठीक, तो यहां उन्होंने दिया है जैसे पृथिव्याम सुशोभिते, बुद्धिमताम, मयूराणाम, अनेकाशाम। अब इन आपको यहां विकल्प भी दे दिए हैं। विकल्प का चयन, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि समानार्थक पद क्या होते हैं। समान अर्थ को देने वाला समानार्थी पद कहलाता है, एक जैसे अर्थ को देने वाला पद समानार्थी कहलाता है। ठीक, इसे हम पर्यायवाची के तुल्य भी मानते हैं, उसका भी मतलब होता है समान अर्थ को देने वाला। जैसे पृथिव्याम दिया हुआ है तो यहां छितौ पर्वतेषु त्रिलोक्याम। ठीक, पृथ्वी को हम किस नाम से जानते हैं, छितौ, पृथ्वी क्षिति, पृथिव्याम सप्तमी लगाए तो छितौ में भी सप्तमी विभक्ति है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका समानार्थी पद हो जाएगा। पर्वतेषु मतलब तो पर्वतों में, त्रिलोक्याम का मतलब तीनों लोकों की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद सुशोभते मतलब शोभायमान हो जाना, तो लिखते तो इसका तो कोई इसके ताल्लुक ही नहीं है। भाति माने शोभायमान होना, पिबती माने पीना, तो इसमें से 3 में से क्या होगा, आप जल्दी से मुझे आंसर दे दो ना, जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से भी पूछ लेना है। ठीक, सुशोभिते का मतलब यहां भांति से है, तो ये आपका आंसर इसमें भांति लग जाएगा कि नहीं। फिर इसके बाद बुद्धिमताम, बुद्धिमताम मतलब होता है हमारे विद्वानों की बात करते हैं, तो पर्वणानाम पर्वतों की बात कर रहे हैं, उत्सवानाम उत्सवों की बात कर रहे हैं, विपश्चित जनानाम ये हमारे विद्वान हैं। कौन है, विद्वान, ज्ञान है और वैज्ञानिक भी इसी भारत भूमि पर हैं, तो इसका आंसर बुद्धिमताम, बुद्धि में तीव्र होते हैं ऐसे बुद्धिमत्त लोग, विपश्चित जनानाम। इसके बाद मयूराणाम शब्द आया है, क्या आया है, मयूराणाम। मयूराणाम का मतलब तो आप जानते हैं, मयूर का मतलब होता है मोर, मयूर का मतलब मोर। तो आपके द्वारा सिखी नाम होगा कि सुका नाम होगा कि पिका नाम, तीनों का अर्थ बता दे रहा है, आंसर आप दे देना। पिका नाम का मतलब तो कोयल होता है, सुका नाम का मतलब तोता होता है, तो अब आप क्या होगा, सिखी नाम का मतलब मोर ही होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिखी नाम, मयूराणाम सिखी नाम। फिर इसके बाद अनेकीसाम, अनेकीसाम। अब अनेकीसाम में आप जना नाम का मतलब लोगों, और वैज्ञानिका नाम मतलब वैज्ञानिक, और बहु नाम का मतलब बहुत सारे लोग, तो अनेकीसाम अनेक लोग और बहु नाम बहुत सारे लोग, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत सरल तरीके से आपकी एक्सरसाइज है, अगर आपने पाठ को पढ़ लिया होगा तो आपको बहुत जल्दी
बन जाएगा। अच्छे से बस पार्ट पहला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यदि आपने अच्छे से कर लिया तो समझ लेना कि आपसे एक्सरसाइज पूरी बन जाएगी। मैं बार बार कहता हूं पार्ट 1 पार्ट 2 आप जरूर देखिए, ठीक है, तब आप एक्सरसाइज करिएगा। पहले एक्सरसाइज नहीं करना है, पहले आपको पार्ट 1 पार्ट 2 अर्थात अनुवाद भाग 1 और अनुवाद भाग 2 जरूर देखना है। कोई भी पार्ट आप पढ़ें, पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लें, फिर आप एक्सरसाइज करें, तो किसी की ताकत नहीं है कि आपसे एक्सरसाइज ना बने, ठीक है ना। कोई नहीं आपको रोक सकता है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप फिर करेंगे। देखें, पृथिव्याम का आपका छितऊ आ गया है, सुशोभिते में आपका भाती आ गया है, और बुद्धिमताम में आपका विपश्चित जना नाम आ गया है, मयूराणाम में आपका सिखी नाम आ गया है, अनेकेसाम में आपका बहु नाम आ गया। बन गया ना। तो फिर बताइए क्या दिक्कत है। आपके ऑप्शन बाजू में रहते हैं तो ज्यादा आपको दिक्कत भी नहीं जाएगी। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है। तीसरे नंबर में प्रश्न आप देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है आपका श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोकांश का मतलब होता है श्लोक का अंश। श्लोकांश का मतलब श्लोक का अंश, मतलब एक पंक्ति इधर होगी एक पंक्ति उधर होगी, आपको मेल करना है, मिलाना है। मेलनम कृत्वा माने करके, लिखत माने लिखो। अब आपको लिखना है कैसे, जैसे यहां लिखा है त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यै पृथिव्यास्त्र घोरैहि, ठीक, त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्यास्त्र घोरैहि, फिर क्या हो जाएगा, अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, ठीक। उसी में तो ये अस्त्रों की बात आ रही, तो अणुनाम भी तो अस्त्र है। तो ये आपको इसमें जैसे देखिए, मान के चलो आपको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, अब इसको परीक्षा में हल करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, ठीक। फिर लिखा है सदा पर्वणानाम उत्सवानाम धरेयम, सदा पर्वणानाम उत्सवानाम धरेयम, फिर यहां आ जाएगा छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्यों, ये तीसरे नंबर की लाइन है तो चौथे नंबर की तो वही होगी ना, ठीक। फिर लिखा है वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम, फिर क्या है, तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम। पाठ के श्लोक जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम बनेंगे। फिर क्या, सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, और क्या हो जाएगा, जगत वंदनीया चा भूदेव गेया, जगत वंदनीया सदा भूदेव गेया। अब पहले श्लोक को उठा लेना, बन जाएगा कैसे, इयम वीर भोग्या तथा कर्म शेव्या नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। बना, मैच करिएगा, आप अपने आधार पर करो, मेरे आधार पर नहीं, परीक्षा उसमें भी देखते जाना है। इस श्लोक के बाद, इस लाइन के बाद ये लाइन आ रही है कि नहीं, वही है। इस लाइन के बाद ये वाली लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, इस लाइन के बाद ये वाली लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम के बाद आपकी ये लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, इयम वीर भोग्या तथा कर्म शेव्या ये लाइन आ रही है कि नहीं। ऐसे आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक। आप सोचोगे सर आप तो पढ़ा रहे हो, आपसे तो बन जाता है, हम लोग क्या करेंगे, 1-2 बार मेरे साथ जो मैंने आपको श्लोक अभी पढ़ाए हैं उनको 2-4 बार सुन लेना, बन जाएंगे। क्योंकि जो गाना हमको जितने जल्दी याद हो जाता है उतने जल्दी याद करने से नहीं होता, इसीलिए तो मैं गा करके पढ़ता हूं कि आपके साथ मुझे भी याद हो जाए। मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं भी सोचता हूं कि मुझे याद हो जाए, इसीलिए मैं इनको गा करके पढ़ता हूं। तो गाने से जो होता है मन तरंग प्रफुल्लित हो जाती हैं, खिल जाती हैं, खुल जाती हैं, तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। इसीलिए त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यास्त्र घोरई अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम बन जाएगा। देखिए मैच कर लो एक बार, ये देखो, त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यास्त्र घोरई अणुनाम महाशक्ति विपूरितेयम सदा पर्वणानाम उत्सवानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। फिर क्या, बने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम नियम वर्तते भूधराणाम सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया। बना कि नहीं बना, आप बस एक बार लय युक्त हो जाएं
सारी की सारी एक्सरसाइज बनेगी। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं, आप लोग दोस्तों को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट के माध्यम से दो, एक बार और, फिर देखो आनंद कैसे याद नहीं होता है, सब होगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया है, चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुतो। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, चित्रम दृष्ट्वा मतलब चित्र को देखकर, पाठात मतलब पाठ से, उपयुक्त पदानि उपयुक्त पदों को, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, वाक्य पूर्तिम कुरुत वाक्यों की पूर्ति करो, बिल्कुल करना है। जैसे अस्मिन चित्रे एकः खाली स्थान वहति, ठीक, तो ये चित्र आप देख रहे हो, वाक्य भी उसने बना करके दिया, आपको भरना है बस। यहां देखो सबसे पहले तो ये आपके पर्वत दिख रहे हैं, ठीक, ये आपके बादल दिख रहे हैं, यहाँ आपके पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ आपकी हरी हरी घास दिख रही है कि नहीं, ये आपको एक नदी दिख रही है ऐसी जो बह रही है, ठीक। ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखना होता है, पाठ में ये आपके मिलेंगे, आगे आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे, 9th 10th में तो और जल्दी मिलेंगे, ये सब आते हैं बोर्ड में, ठीक। तो सबसे पहले तो चित्र पर अपना पूरा दिमाग लगा दो कि आखिर इसमें है क्या क्या। चलो अब जैसे उसने कहा अस्मिन चित्रे, अस्मिन मतलब इस चित्रे माने चित्र में, एक का माने एक, बहती, तो बताइए भैया बहते क्या है, बादल बहते हैं कि पहाड़ बहते हैं कि पेड़ बहते हैं कि नदियां बहती हैं, क्या बहती हैं, तो एका नदी बहती, क्या हो जाएगा, नदी बहती, बस नदी भर देना पाठ से उठा करके, और क्या। फिर इसके बाद नदी खाली स्थान नी सरहती, नदी कहां से निकलती है बताइए, पर्वत से निकल रही, कहां से निकल रही, पर्वतात, पर्वतात हो जाएगा, कहां से निकल रही, पर्वतात, पंचमी, और निकलने के, ठीक है ना, पंचमी निकलने के अर्थ में हो जाए तो पंचमी आ जाती है, तो पर्वतात हो जाएगा। नद्याः जलम खाली स्थान भवति, नदी का जल कैसा होता है, स्वच्छम भवति, स्वच्छ होता है, ठीक, ऐसे आपको जोड़ देना है, ठीक। अब आपको मैं अपने आधार पर जोड़ रहा हूं अभी, ठीक है। फिर देखना खाली स्थान सस्य सेचनम भवति, ठीक, सस्य सेचन क्या होता है, सिंचन करना, ठीक, पूर्ण रूप से सस्य सेचनम भवति, पूर्ण रूपम, भारतः खाली स्थान भूमि अस्ति, भारतः स्वर्ण भूमि अस्ति, भारतः स्वर्ण भूमि अस्ति, ऐसे आप देखेंगे। नदी जलेन सस्य सेचलम, देखो आ गया ना, ये आ गया है। अस्मिन जले, मैंने यहां स्वच्छम भरा था, यहां शीतलम भर दिया है, दोनों का मतलब है, शीतल माने ठंडा और स्वच्छ का मतलब निर्मल, ठीक है। तो यहां हो गया अस्मिन चित्रे एका नदी बहती, उस चित्र में क्या बह रहा है, नदी बहती है, और नदी पर्वतात निश्चरति, नदी पर्वत से निकलती है, और क्या, नद्याः जलम शीतलम भवति, आप यहां सूक्ष्म भी लिख दोगे तो भी आपका चल जाएगा। फिर क्या, नदी जलेन सस्य सेचनम भवति, नदी के जल से हमारी सिंचाई होती है, ठीक, नदी के जल से क्या होती है, हमारी सिंचाई होती है। और भारतः कृषकाणाम भूमि अस्ति, आप यहां जैसे कृषकाणाम नहीं लिखना तो यहां स्वर्ण क्या लिख दोगे, स्वर्ण भूमि अस्ति, स्वर्ण लिख दो, भारत हमारी स्वर्ण भूमि है, और यहां लिखा है तो भारतः कृषकाणाम भूमि, भारत हमारी किसानों की भूमि है, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से हम इन शब्दों को चित्र को देख करके लिखते हैं, लिख दोगे, ठीक। आपका वाक्य सही होना चाहिए, आपकी विभक्ति सही होनी चाहिए, फिर तो नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग चलेंगे आगे 5 नंबर, एक और चित्र आ गया है, अब तो आपसे यहां बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये मिसाइल बनी हुई है, ठीक है ना, मिसाइल बनी हुई है, ये टैंकर बना हुआ है भैया, क्या बना है, टैंकर, ये क्या बना है, टैंकर बना हुआ है, ये मिसाइल, ये आपके क्या है, टैंकर, और ये आप देख लो मंगलयान, चंद्रयान, ऐसे बने हुए हैं ना, बने हैं कि नहीं, ऐसे तो गए थे ना अंतरिक्ष में, ठीक। तो ऐसे आपके ये चित्र बना दिया है। अब इन चित्रों के आधार पर आपको करना क्या है, अब थोड़ा चित्र यहाँ बड़ा रखा है जिससे आपको दिख जाए, आपकी बुक में भी बना हुआ है, ठीक, देखिएगा। अब यहाँ पर आपको उसी चित्र को देख करके यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। चलो देखते हैं, इसमें लिखा है एक मंजूसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मंजूसा, ठीक। पहले इस मंजूसा से पहले
प्रश्न को देखो यहाँ, चित्राणी दृष्टवा मंजूषाता उपयुक्त पदानी गृहीत्वा वाक्य पूर्ति करो। उन्होंने कहा कि चित्राणी माने चित्र को, दृष्टवा माने देख करके, मंजूषा जो नीचे आपकी मंजूषा दी हुई है उसको देख करके, उपयुक्त पदानी गृहीत्वा उपयुक्त पदों को ग्रहण करके क्या करना है, वाक्य पूर्ति करो, वाक्य की पूर्ति करो। चलो भैया वाक्य की पूर्ति करें। अब यहाँ मंजूषा ये आ गया जिसके ऊपर जिक्र किया गया है, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले अस्त्राणाम, फिर दिया है भवती। अस्त्राणाम मतलब अस्त्र, भवती माने होते हैं, अस्त्राणी माने अस्त्रों को, ठीक। सैनिका माने सैनिक, प्रयोगा माने प्रयोग, उपग्रहाणाम मतलब उपग्रह है, ठीक। अब इसमें दिया अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते, क्या दिख रहे हैं इसके, इस चित्र में आपने क्या देखा बताइए, अस्त्राणी, अस्त्रों को देखा। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणी दृश्यन्ते, अस्त्रों को देखा। फिर क्या, एतेषाम् अस्त्राणाम खाली स्थान युद्धे भवति, सैनिकाः युद्धे भवति, सैनिकों के युद्ध में, क्या युद्ध के लिए होते हैं, युद्ध में होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद भारतः एतादृशानाम, भारत इस प्रकार के अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, ठीक। भारत इस प्रकार के अस्त्रों को प्रयोग, अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। फिर क्या, अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति, यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। फिर क्या, आधुनिक अस्त्रैः प्रयोगः अस्मान शत्रुभ्यः रक्षन्ति, और आधुनिक अस्त्रों के प्रयोग से अस्मान माने हम सब, शत्रुभ्यः माने शत्रुओं से क्या होते हैं, रक्षन्ति माने रक्षा करते हैं। फिर लास्ट में दिया हुआ उपग्रहाणाम सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति, ठीक। इनके प्रयोग से हम बहुत सारे कार्यों को करते हैं। सहायतया माने सहायता से, बहूनि माने बहुत प्रकार के, कार्याणि माने कार्यों को, भवन्ति माने होते हैं, ठीक। तो उपग्रहाणाम। अब देखो अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, हमने इस चित्र में किसको देखा, अस्त्रों को देखा। एतेषाम् अस्त्राणाम प्रयोगः युद्धे भवति, इन अस्त्रों के प्रयोग से क्या होता है, युद्ध होता है। भारतः एतादृशानाम अस्त्राणाम, भारत इस प्रकार के अस्त्रों को के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगापि भवति, यहाँ पर परमाणु शक्ति का भी प्रयोग होता है, परमाणु शक्ति का भी प्रयोग होता है। आधुनिकैः अस्त्रैः, आधुनिक अस्त्रों के द्वारा सैनिकाः अस्मान शत्रुभ्यः रक्षन्ति, हम सबकी क्या करते हैं, सैनिक रक्षा करते हैं। उपग्रहाणाम सहायता, उपग्रहों की सहायता से, बहूनि माने बहुत प्रकार के, कार्याणि माने कार्य, भवन्ति माने होते हैं। इन उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। समझ में आ गया। फिर इसके बाद अब देखो कितने सारे चित्रों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज में। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 आ गया है, इसमें अ ऑप्शन आया है, मतलब इसमें 2 एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें लिखा है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखा, चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्यों को लिखो। चित्र को पहले देखना है, देख लो। यहाँ पर एक महिला है, दीपक है जला रही, एक दीपक रख रही है, और यहाँ एक लड़का है, एक छोटा सा लड़का है, एक बड़े हैं, ठीक। हो सकता है मान लेते हैं इनके पिताजी हैं, और वो दीपक यहाँ पर रख रहे हैं, और इनको दीपक, इन चित्रों को देख करके ऐसा लगता है जैसे दिवाली का पर्व मनाया जा रहा हो। इतना तो अनुमान आपको लगाना पड़ेगा, ठीक भाई। कौन से पर्व में, कौन से उत्सव में हम लोग दीप जलाते हैं? दीप जलाते हैं तो दिवाली आती है, दीप जलाते हैं तो क्या आती है, दिवाली आती है। और दीप जलाने के लिए हमें दिवाली का प्रयोग करना है, तो इस दिवाली में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो अब यहाँ 2 महिलाएं हैं और क्या है, एक बालक है और एक पुरुष है, ये आपने देख लिया। तो यहाँ देखो बहुदीपकानि सन्ति, बहुत सारे दीपक हैं। एतत् चित्वा एतत् चित्रम 2 महिलायाः अस्ति, 2 महिलाएं हैं स्तः, ठीक। और एकः पुरुषः एकः बालिकः अस्ति, ऐसे हम वाक्य बनाएंगे, ठीक। फिर इसमें आप कहेंगे कि सर्वे सम्यक रूपेण शोभनम शोभनम वस्त्रम,
ठीक। सो अच्छे अच्छे वस्त्रों को भी पहने हुए हैं। ऐसे आपको चित्र बनाना जरूरी नहीं है कि जो जो मैं वाक्य बना रहा हूं वही आपके हों, आप जो आपको अच्छे, जैसे एतद दीपावलिनः पर्वः अस्ति, यह दीपावली का पर्व है। देखो बना दिया, यह दीपावली का पर्व है, देख लिया, इसमें लिखा नहीं है कहीं कि दीपावली का पर्व है। क्यों? दीपक जल रहे हैं तो दीपावली का पर्व होगा। माता दीपान प्रज्वालयति, माता जो है उस बालक की एक मम्मी है, तो माता दीपकों को प्रज्वालयति माने जलाती है, दीपकों को जलाती है। मम भगनी तस्याः सहायताम करोति, और मेरी बहन उनकी सहायता करती है। अब जो बच्चा था ना, एक उसकी बहन थी। ऐसे आपको क्या करना है, अपने हिसाब से बनाना है कि मम माने मेरी, भगनी माने बहन, तस्याह माने उसकी, किसकी? माता की, सहायता माने सहायता, करोति माने करती है। आपने वाक्य बनाया। फिर इसके बाद अहम नूतन परिधानम धारयामी, ठीक, अहम माने मैं और नूतन माने नए, परिधान माने वस्त्रों को, धारयामी माने पहनता हूं, ठीक, पहना हूं, मैंने नए वस्त्रों को धारण किया है। एतद उल्लासस्य पर्वस्ति, यह एक प्रसन्नता का पर्व है, यह एक उल्लास का पर्व है, यह एक प्रसन्नता का पर्व है, उत्सव है। दीपावली पे सब लोग क्या करते हैं, बढ़िया से फुलझड़ी जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत प्रसन्नता का हमारा क्या है, उत्सव होता है। अभी जो देखिए, अब इसके बाद दिया है दूसरा खा नंबर का, अब इसमें भी एक चित्र है, तो उन्होंने इसमें भी कहा कि चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखा, चित्र को देख करके 5 वाक्य लिखना है। कैसे आप 5 वाक्यों को लिखोगे वो देख लीजिए। इसमें भी आपको वही देखना है जो इसके पहले वाले चित्र में देख गए हैं। उसमें देखा था आपने कि दीपकों को जला रही थी एक उसकी सहायता कर रही थी, एक बालक था, एक पुरुष था, तो उसके हम लोगों ने 5 वाक्य बना लिए और दीपक जल रहे थे, तो ये भी समझ में आ गया कि ये दीपावली का पर्व है। समझ में आ गया था ना? तो इस बात पे करो जल्दी से लाइक और करो शेयर। अब इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है ना? तो राखी का समय आ रहा है तो रक्षाबंधन है, क्योंकि इसमें देखो एक भाई की कलाई पे ये प्यार बांधा है, एक बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, वही है ना? देखो एक बहन अपने भाई को क्या बांध रही है, रक्षा सूत्र, राखी का त्योहार है। तो अब आपको यहां पर अनुमान लगा लेना कि एतद रक्षाबंधन पर्वणा अस्ति, ऐसे वाक्य बना लेना है, ठीक। तो ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं, यहां एक बहन है, राखी बांध रही है अपने भाई को, ऐसा आपने चित्र देख लिया है। अब चित्र की आधार, अब यहां उपहार भी रखा हुआ है, ये भी देख लेना है, नहीं तो देख ना पाओ। आप भी देते हो ना बहन को, जब राखी बंधवाते हो तो कुछ देते हो, बहन भी जिद करती है कि दो, करती है ना, नहीं मुझे तो कुछ चाहिए, ऐसे नहीं बांधना है, पिछली बार भी कुछ नहीं दिया था, इस बार तो मैं लेके रहूंगी। हाँ, तो वही, ठीक। अब आगे देखें, और यहाँ मोदक भी रखे हुए हैं, लड्डू भी रखे हुए हैं, तो भाई खाने के लिए लाए थे, ठीक। तो ऐसे आपको देखना। अब देखो यहां पर आ गया एतत् रक्षाबंधनम अस्ति, यह रक्षाबंधन का पर्व है, ठीक। फिर भगनी भ्रातु हस्ते सूत्रम बंधनाति, भगनी मतलब बहन, भ्रातु माने भाई को, हस्ते माने हाथ में, भाई के हाथ में, सूत्रम माने धागे को, और बंधनाति माने बांधती। भाई के हाथ में क्या बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है। एतत् स्नेहस्य पर्वस्ति, यह एक स्नेह का पर्व है, प्रेम का पर्व है, भाई बहन के इस प्यार भरे बंधन का पर्व है। भ्राता भगिन्यै रूपकाणि यच्छति, भ्राता भाई, भ्राता मतलब भाई, और भगिन्यै भगनी से क्या करता है, रूपकाणि यच्छन्ति। अब यहां तो उल्टा हो रहा है, भाई ने भगिन्यै, भगनी भगिन्या, भगनी भगनी भगिन्यै, तृतीया विभक्ति, भाई भगनी बहन के द्वारा, रूपकाणी माने रुपयों को, यच्छति माने मांगता है। उल्टा हो रहा है अपने यहाँ। हो सकता है पाठ के द्वारा कहीं पर ऐसा होता हो कि बहन से पैसा मांगते हो, छोटा भाई होगा तो मांग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है कि भाई गिफ्ट देता है, ठीक है। तो भाई ने बहन से, ठीक है ना, बहन से क्या है, रूपकाणी माने पैसों को, यच्छति माने मांगता है, ठीक। भाई बहन से पैसे मांगता है, लेकिन बहन उपहार गिफ्ट मांगती है। फिर देखें एतत् उल्लासस्य पर्व अस्ति, यह एक उल्लास का पर्व है, यह एक प्रसन्नता का पर्व है, यह एक हमारे प्रसन्नता का पर्व हो जाता है। ध्यान रखेंगे,
रक्षाबंधन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पहले से तैयारी करके रख लेती हैं, इतनी सारी बहनें राखियां रख लेती हैं, इस बार भाई से मैं ये लूँगा, मैं भाई से ये लूँगी, ठीक है। अरे भैया रक्षाबंधन के लिए रेडी रहना, ठीक है। अब 7 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, 7वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। इसमें आपको ध्यान से देखना है, इसमें उन्होंने क्या कहा है। 7वें नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखें, उसमें कहा अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृति वर्णम कुरुतो। अत्र माने यहाँ, चित्र माने चित्र को, दृष्टवा माने देख करके, संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा से, पंचवाक्येषु माने 5 वाक्यों को, वर्णनम माने वर्णन, कुरुत माने करो। अब यहाँ प्रकृति का चित्रण है, जो आपके पाठ में सबसे पहले चित्र लगाया गया था, वही चित्र यहाँ पर है। कुछ पक्षी यहाँ पर हैं, यहाँ पर मृग बैठा हुआ है, हिरण बैठा है। यहाँ देखो एतद व्याघ्र अस्ति, ये बाघ है, एतद मयूर अस्ति, यह हमारी मोर है, एतद वृक्षा हसन्ति, ठीक, यह हमारे वृक्ष हैं। अब इस प्रकृति का आपको वर्णन करना, ठीक। प्रकृति का वर्णन कैसे करेंगे? प्रकृति हमारी शोभायमान है, प्रकृति हमारी सुंदर है, तो बस आपको वर्णन कर देना। इदम प्रकृत्याः दृश्यम अस्ति, यह एक प्रकृति का दृश्य है। प्रकृति का मतलब पृथ्वी की सुंदरता का दृश्य है। एतत् मनोहारी अस्ति, यह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, मनोहर लग रहा है। प्रकृति अस्माकं माता अस्ति, प्रकृति हमारी माता है। प्रकृति कौन है? हमारी माता है, प्रकृति हमारी माता है। वृक्षाणाम छटा विलक्षणा अस्ति, वृक्षों की छटा विलक्षण है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मृगाः अत्र तिष्ठन्ति, मृगाः मतलब मृग अर्थात हिरण, अत्र माने यहाँ, तिष्ठन्ति माने बैठे हुए हैं, यहाँ हिरण आदि क्या है? बैठे हुए हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है कि चित्रों से संबंधित जब भी कोई प्रश्न आए तो पहले चित्र को बहुत सुंदर तरीके से देखना है, फिर उसके अपने तरीके से वाक्य बनाना है। कोई नियम फॉलो नहीं है कि आपने जो मैंने बताया वो आपको करना है ना, मैं आपको केवल बता रहा हूं कि कैसे करना है। आप सीधे सरल बता देंगे कि एतत् प्रकृति ही चित्रम अस्ति, और जैसे यहां लिखा ना इदम प्रकृत्याः दृश्यम अस्ति, तो चित्रम अस्ति लिख दो, दृश्यम नहीं लिखना है, चित्रम अस्ति लिख दो। फिर उसमें लिख दो एकः व्याघ्र अस्ति, एक बाघ है वहां पर, फिर उसी में लिख दो एकः मृगः तिष्ठन्ति, एक मृग वहां पर बैठा हुआ है, फिर उसी में लिख दो एकः मयूरः अस्ति, एक वहां पर मयूर है। सरल वाक्य बना दोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए आगे देखें, आगे क्या देखें। एक्सरसाइज यहां फिनिश हो गई है, पूरी की पूरी 7 प्रश्न थे इसमें, हमारे 7 के 7 प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और कहीं पर कोई एक्सरसाइज में आपको समस्या जा रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर जरूर करना है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सभी को मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, आपको मालूम है ना, जहां पर केजी से लेकर के और 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाएं बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दी जाती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ। क्यों? सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है वो पूरा पाठ्यक्रम, इसलिए घर पर जो भी आपके छोटे हैं उनको सजेस्ट करिएगा, और जो बड़े हैं उन भाइयों लोगों को आप शेयर कर दीजिए लिंक। फिर बस बल्ले बल्ले, उनको आपको सजेस्ट नहीं करना क्योंकि बड़े हैं, आपको तो शेयर कर देना है बस, ठीक। और हिंदी मीडियम जहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं वहां की मैं बात करूं तो वहां पर तो कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन संपूर्ण बोर्डों का पाठ्यक्रम आप जहां से भी हो वो आपको मिलेगा, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, और वीडियो को करिएगा लाइक, और जल्दी से जल्दी धूम मचा दो, शेयर कर दो। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेंगे। आप लोगों के अंदर एक सवाल भी आ रहा होगा, सर नोट्स का क्या करेंगे, क्लास तो में हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से डेली पढ़ रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, नोट्स आप क्यों जरूरत है, जब क्लास भी होगी और कंटेंट आपके पास होगा फिर कैसा रहेगा, बल्ले बल्ले, दोनों चीज मिलेंगे, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के संग।
तो फिर क्या नंबरों की झड़ी लग जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपर्क करिएगा और ई नोट्स और ई बुक्स ऐसे 2 आइकन मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। और आपको क्या करना है, सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप भी कभी कभी चला लेते हैं, पापा से छुप करके चलाते हैं ना, वहां पर भी जब आप चलाएंगे और वीडियोस देखेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के, तब पापा से छुप छुप करके नहीं चलाना होगा। तो वहां पर भी आप सर्च करिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़िएगा और ध्यान रखें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जयत संस्कृतम, जयत भारत।